2 दिन से शेयर बाजार लगातार हरे निशान पर बंद हो रहा था, लेकिन आज बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की ओर से ऐलान किया गया कि उसकी ओर से जारी म्यूचुअल फंड्स में किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, जिससे बाजार की तेजी पर ब्रेक लग गया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 534 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। आज सुबह से ही सेंसेक्स दबाव में दिख रहा था और ये सुबह 234 अंकों की गिरावट के साथ 31,427 अंक की गिरावट के साथ खुला। इसके बाद बाजार में रिकवरी शुरू हुई और ये दिन के उच्च स्तर 31,842 अंक तक पहुंच गया। बाजार के इस उत्साह पर पानी फिरा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने। कंपनी के प्रेसिडेंट संजय सप्रे ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लिक्विडिटी की दिक्कतें बढ़ी हैं। इस कारण से कंपनी के फंड में किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। कंपनी के पास फंड बंद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मौजूदा स्थिति से निपटने का यही रास्ता था। इसके साथ ही फ्रैंकलिन की 6 स्कीम्स बंद कर दी गयी। फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड जारी करती है, जिसमें लाखों लोगों ने निवेश कर रखा है, जिसका पैसा अब फंस गया है। निवेशकों का भरोसा भी म्यूचुअल फंड से हिल गया है, जिससे बाजार तेजी से नीचे आया है और ये 31,278 अंक के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन संकट इतना बड़ा था कि सरकार को भी बयान जारी करना पड़ गया। वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया कि फ्रैंकलिन समस्या पर सेबी से चर्चा करेगा। खराब एसेट क्वालिटी के कारण ये स्थिति आई है। ये फ्रैंकलिन की अपनी समस्या है, इसकी वजह देश का सिस्टम नहीं है। लेकिन सरकार की तमाम कोशिश के बावजूद बाजार में कुछ सुधार नहीं हुआ और सेंसेक्स कल के मुकाबले 534 अंकों की गिरावट के साथ 31,327 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की 30 में से 22 कंपनियों के शेयर गिरावट में और 8 के तेजी के साथ बंद हुए। एनएससी का निफ्टी भी आज गिरावट के साथ खुला। ये सुबह कल की तुलना में 150 अंकों की गिरावट के साथ 9,164 अंक पर खुला। निफ्टी आज 9,297 अंक के दिन के उच्च स्तर पर और 9,141 अंक के दिन के निचले स्तर तक पहुंचने के बाद कल के मुकाबले 159 अंकों की गिरावट के साथ 9,154 अंक पर बंद हुआ। डीबी लाइव की रिपोर्ट।